साइंस की टेस्ट जो है टेस्ट नंबर 11, ठीक है। 10 टेस्ट हम लोग लगा चुके हैं, 10 टेस्ट में टोटल 300 प्रश्न हो चुके हैं। ये टेस्ट नंबर 11 है आपके लिए, जिसमें लोग 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? परावैंगनी और रक्त, सूक्ष्म तरंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपीपीसीएस में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। दूरस्थ नियंत्रण के लिए कौन सा जो है विकिरण प्रयोग में लाया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, और रक्त तरंगे जो है उपयोग में लाई जाती हैं। एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? ध्वनि, प्रकाश, सूक्ष्म या रेडियो तरंगे? तो डी ऑप्शन, रेडियो तरंगे। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब होती है? मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा कितनी होती है, जो मनुष्य जो है अपने कानों से सहन कर सकता है? तो ए ऑप्शन, 85 डेसिबल तक, ठीक। किस स्तर या डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि होती है? हानिकारक ध्वनि प्रदूषक होती है। किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? तो सी ऑप्शन, 80, ठीक। 85 आपको यहाँ पर ऊपर बताया गया है, सुन सकता है, उस 80 तक जो है प्रदूषक ध्वनि नहीं होती है। जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? यूपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न था एक, कि पत्तों की जो सरसराहट होती है उससे कितनी जो है डेसिबल की ध्वनि निकलती है? तो यहाँ पे दो लोग का हो जाएगा ए ऑप्शन, सी 30 हो जाएगा। और जो पत्ती वाला होता है उसमें 10 और 10 और 20 इन दोनों में कन्फ्यूजन था। कई जगहों पे 10, कई जगह पे लोग 20 बोल रहे थे, ठीक है। पत्तियों वाला, पत्तियों की सरसराहट की ध्वनि, और यहाँ पे हो जाएगा 30 डेसिबल। 100 डेसिबल की आवाज़ की प्रबलता का सामान्य संगत होगा? 100 डेसिबल की आवाज़ का प्रबलता का समान जो है संगत, तो डी ऑप्शन, यंत्र कारखाने के शोर से। ये प्रश्न आपका हो चुका है, सी ऑप्शन। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य, सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य। 4 ऑप्शन आपके सामने, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। 309, सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर का कारण किया जा सकता है? तो सी ऑप्शन, ध्वनि गुणता। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, मध्य मंडल, मेसोस्फीयर या आयन मंडल, आयनोस्फीयर? तो डी, आयन मंडल। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है? तो सी ऑप्शन, लेजर बीम। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डीबी, 90 डीबी, 120 डीबी या 100 डीबी यानी डेसिबल। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर, तो ए ऑप्शन 60 डीबी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 60 डीबी। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही नहीं है? कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? इसमें से कोई ऑप्शन यहाँ पे आपका नहीं होगा।
पराशब्द वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। पराशब्द ध्वनि की आवृत्ति आपसे यहाँ पे पूछा है, तो बी ऑप्शन 20,000 हर्ट्ज से कम, 20 से 20,000, ठीक, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक बी ऑप्शन। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, ठोस, द्रव, गैस या निर्वात, तो डी ऑप्शन आसान है, निर्वात में। ध्वनि तरंगे ठोस माध्यम में चल सकती है, निर्वात में, गैस में, यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठोस और गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। ध्वनि का वेग महत्तम होता है, महत्तम यानी मैक्सिमम, मिनिमम, तो ए ऑप्शन, धातु में, ठीक। मैक्सिमम, मैक्सिमम कहाँ होता है, ध्वनि धातु में। ध्वनि का वेग अधिकतम, तो आपको पता है डी ऑप्शन, धातु में। 320 नंबर प्रश्न। ये हो जाएगा डी ऑप्शन, डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, दूर जाता आवाज। सोनार का उपयोग हम करते हैं, सोनार, तो सी ऑप्शन, पराश्रव्य तरंगों में, सोनार का उपयोग पराश्रव्य तरंगों में। कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक रेज, तो आवेशित कण है, बी ऑप्शन। जल, इस्पात, नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल का आपको सही क्रम बताना है, तो डी ऑप्शन। सेकंड जो है पहले हो जाएगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है, तो सेकंड आप जैसे ही पहले लगाएंगे ये हो जाएगा। आरोही यानी घटते क्रम में, यानी सबसे जिसमें ज़्यादा होगा वो पहले हो जाएगा, तो इस्पात में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। VA, VW, VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है, तो इस्पात सबसे पहले हो जाएगा, तो बी ऑप्शन, VS, ठीक है, VS सबसे बड़ा हो जाएगा इस्पात। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर 60 dB। कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। ये तो हो गया, ये 325, यहाँ पे हो जाएगा ए 17 मीटर। 16.6 होता है, लेकिन हम लोग उसे 17 मानते हैं, तो ये जो है प्रतिध्वनि स्पट के लिए जो न्यूनतम दूरी थी वो 16.6 मानिए। डी ऑप्शन 16.5, ये भी वही एग्जाम्पल है, प्रति कम से कम कितनी दूरी, तो 16.5 मीटर होनी चाहिए, या 6 होता है वो। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है, तो ध्वनि में वायु का वेग, सी ऑप्शन, 330 यहाँ दिया है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, सी ऑप्शन। 328, डी ऑप्शन। 329, ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है, ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है, ए ऑप्शन। 330 और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो सी ऑप्शन, जल में, ठीक। तो ये टेस्ट नंबर 11 आपके लिए यहाँ पे समाप्त किया जाता है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, धन्यवाद। अगली टेस्ट सीरीज आपको जल्दी मिलेगी, जिसमें हम लोग 30 और प्रश्न सॉल्व करेंगे। साइंस टेस्ट नंबर 12, ठीक, 12 टेस्ट सीरीज है, 30 प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। 30 वो प्रश्न जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो आप जब भी करिए पूरी टेस्ट सीरीज हमारी ज़रूर से सॉल्व करिए। तो पहला प्रश्न, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। ग्रेनाइट, हवा, पानी, लोहा, तो लोहा में। ध्वनि तरंगों की सबसे तीव्र प्रगमन होता है या गति, तो बी ऑप्शन, ठोस में।
सिटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। सिटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। डी ऑप्शन एक्सरेज। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा इसमें सही है आपको ये बताना है। तो सी ऑप्शन। देखिए 3 4 तो एकदम सही है, तो 3 4 जिसमें होगा वही विकल्प सही होगा, इसमें नहीं है। ये 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पे सी होगा। 335 सी ऑप्शन। 336 मानव कान निम्नलिखित में से किस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन नहीं सकता। बी ऑप्शन 20,000 चक्र प्रति सेकेंड। 337 पराशब्द तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, यह चलित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। तो डी ऑप्शन सभी जो है सही थे। तो अच्छा प्रश्न है। पराशब्द जो तरंगे कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं, बीमारियों के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और स्वचालित दरवाजे को नियंत्रित कर सकती है। कौन सी तरंगे? पराशब्द। उत्तोत्तर सिंह उत्तोत्तर गर्त के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? तो ए ऑप्शन वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? गामा, अल्फा और एक्स। तो अल्फा। किस विकिरण में ऊर्जा प्राप्ति क्वांटम सर्वाधिक होगी? किस विकिरण में ऊर्जा प्राप्ति क्वांटम सर्वाधिक होगी? ए ऑप्शन 200 से 280। जो सबसे कम है उसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगी। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हाल की दीवारों को डी ऑप्शन ध्वनि को का अवशोषण करना चाहिए। अच्छा प्रश्न। म्यूजिक कंसर्ट के लिए ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। 342 इसमें जो है बी ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या है। एक जैव पद्धति जिसमें पराशब्द ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ईसीजी, सोनोग्राफी, ईईजी, एक्सरेज। पराशब्द ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? बी ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होते हैं? तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होते हैं? तो हो जाएगा बी प्रकाश तरंग के रूप में। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक जो है आवेश होता है? निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? अल्फा, एक्स, बीटा, गामा। गामा में कोई नहीं होता, अल्फा पॉजिटिव, तो यहाँ पे बीटा किरण। बीटा में जो है गामा ऋणात्मक आवेश होता है, और ये जो है प्लस की ओर मुड़ जाती है। कौन सा तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकता? कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ध्वनि तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। रेडार का उपयोग आपको बताना है। तो
सी ऑप्शन। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त आने की बैंड की परास जो है कितनी होनी चाहिए? तो सी ऑप्शन 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। ठीक, ये आप सुनते भी होंगे रेडियो में। तो ये जो है 88 से 108, 98.3, 98.5 इस तरीके से। तो ये होता है 88 से 108 के बीच। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। 350 नंबर प्रश्न पढ़िए। डी ऑप्शन। ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षाकृत अधिक है। एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य लगभग है। एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य लगभग है, तो ए ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से किसकी लंबाई सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी लंबाई वेवलेंथ सबसे अधिक होती है? एक्स, इंफ्रारेड, दृष्टिगोचर प्रकाश, रेडियो तरंगे। तो डी ऑप्शन रेडियो तरंगे। ठीक, रेडियो तरंगों की लंबाई जो है सबसे अधिक होती है। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? एक्स, रेडियो, प्रकाश, ध्वनि। तो हो जाएगा डी। ध्वनि तरंगे जो है यांत्रिक तरंगे होती हैं। कौन सी? ध्वनि तरंगे। घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है। घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है, तो डी ध्रुवण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक्स किरणों के लिए सत्य नहीं है? 355 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन एक्स किरणों के लिए सत्य नहीं है? ये हो जाएगा सी ऑप्शन। एक्स किरणों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। 356 नंबर क्वेश्चन। दो प्रकाश तरंगे परस्पर संबद्ध कहलाती हैं यदि उनकी डी ऑप्शन कलांतर समान हो। डी ऑप्शन होगा कलांतर। 357 नंबर क्वेश्चन। सी मेगाहर्ट्ज होता है। ठीक है, किलोहर्ट्ज नहीं होगा, 10 मेगाहर्ट्ज। 358 डी ऑप्शन। 359 क्वेश्चन पढ़िए। बी। ठीक, 360 और लास्ट। कौन सा कथन जो है सही है? गुरुत्वीय तरंगों की भविष्यवाणी 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा उनके सामान्य अपेक्षिकता के सिद्धांत के आधार पर की गई थी। गुरुत्वीय तरंगें न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत में भी विद्यमान है। गुरुत्वीय तरंगों को व्यतिकरणमापी नामक अति संवेदनशील सूचकों द्वारा संसूचित किया जाता है। तो ए ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही हैं। बी जो है नहीं होगा, 2 नंबर ऑप्शन गलत है। तो ये टेस्ट नंबर 12 आपके लिए समाप्त यहाँ पे किया जाता है। 12 टेस्ट में टोटल 360 प्रश्न आपको कराए जा चुके हैं जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें। धन्यवाद। साइंस टेस्ट नंबर 13। ठीक, 30 क्वेश्चन की हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। 30 क्वेश्चन में आप लोगों को कमेंट में बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए 361 नंबर। निम्नलिखित में से किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता? रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे, परावैंगनी किरणें या एक्सरेज। किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ध्वनि तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता। रेडियो, परावैंगनी और एक्स किरणों को ध्रुवीकृत किया जा सकता है, तो बी ऑप्शन। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। आवृत्ति माडुलन, आयाम माडुलन, कला माडुलन, कोण माडुलन। अच्छा प्रश्न है। चित्र संदेशों का संचरण किससे होता है? तो बी ऑप्शन आयाम माडुलन द्वारा। निम्नलिखित में से एक कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं कौन सा ये आपको चुनना है। तो आप देखिए कौन कौन सा सही भी होता है।
4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको देखना है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यहाँ पे ए। यहाँ भी आपको एक कथन सही नहीं है चुनना है। 4 ऑप्शन आपके सामने। बी शर्ट से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। गैसों में ध्वनि तरंगे की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती हैं। ये तो ए ऑप्शन ये जो है सही नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। 365 नंबर प्रश्न आप पढ़िए, कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पे आपको बताना है। तो हो जाएगा सी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर जो है आंसर हो जाएगा। निर्वात में दोनों फुटानों की चाल भिन्न भिन्न है। 366 नंबर प्रश्न, क्वेश्चंस थोड़े से बड़े हैं, ऑप्शन बड़े हैं, आप लोग वीडियो जो है रुक के आराम से पढ़ के फिर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 367, निम्नलिखित में से किस एक की उच्चतम ऊर्जा है? बीटा, अल्फा, गामा या एक्स किरणें? उच्चतम ऊर्जा है तो सी ऑप्शन। गामा किरणों की ऊर्जा जो है सबसे मैक्सिमम होती है। एक की उच्चतम ऊर्जा है तो गामा किरणें। 368 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए, ऑप्शन। तो इसका सही जवाब ए ऑप्शन, विस्पंद। 269 देखिए, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो सी ऑप्शन। 370 डी ऑप्शन। किसके द्वारा उत्पन्न तरंगों को दोलनदर्शी द्वारा देखा जा सकता है? तो सी ध्वनि। 372 नंबर क्वेश्चन, डी। अब हम लोग पार्ट जो है 5 में आ गए हैं। हीट, टेम्परेचर और थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। पार्ट 5 में पहला प्रश्न, मोटर कार में शीतलन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो केवल संवहन के द्वारा। 374 ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 375 वीडियो पॉज करके आप देखिए, पढ़िए क्वेश्चन आराम से। ये यूपी पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। तो सी ऑप्शन 2 और 3। 276 बी। 270 डी ऑप्शन। 278 378 कितना पाठ्यांक जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों पर एक ही होंगे? तो बी ऑप्शन होता है आपका -40 डिग्री। -40 आपको याद रखना है, पूछा हुआ प्रश्न है। जल का घनत्व तो किस ताप पे महत्तम होगा? तो आपको पता है डी ऑप्शन 4 डिग्री सेंटीग्रेड, पहले ही बताया जा चुका है। एक पानी को 0 से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है, इसका आयतन। तो इसमें जो है डी हो जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ठीक है। 4 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट। 381 तो डी ऑप्शन केवल 3 होगा। 382 सी ऑप्शन। 383 प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि?
सी ऑप्शन। 384 -40 डी ऑप्शन। -40 सारे क्वेश्चन रिपीटेड यहाँ पे हुए हैं। 389 ए। लास्ट प्रश्न, प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है तो बी ऑप्शन। बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये टोटल आपके 13 वीडियोस कंप्लीट, 390 क्वेश्चंस। ठीक, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे। धन्यवाद। साइंस टेस्ट 14, 30 प्रश्न हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। प्रेशर कुकर में खाना कम समय पर पकता है क्योंकि बी ऑप्शन। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय पर तैयार हो जाते हैं तो इसमें कौन सा होगा? क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, बी ऑप्शन। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो थर्मोस्टेट का मतलब ये होता है ताप को स्थिर रखना। ठीक है, थर्मोस्टेट ताप को स्थिर रखना, नाम से ही क्लियर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होना चाहिए? तो बी ऑप्शन 4 डिग्री सेंटीग्रेड। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो डी। 20% आर्द्रता होनी चाहिए और 60 डिग्री जो है तापक्रम होना चाहिए। 396, जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं, क्यों? तो ए ऑप्शन। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए आंतरिक नमी जो है अवशोषित हो जाती है। 397, बर्फ एक दुर्बल चालक होते हैं और ये कथन ये है, तो सही जवाब हो जाएगा बी। स्पष्टीकरण भी सही है। यदि कोई कुर्ता कमीज सफ़ेद है तो इसका अर्थ प्रकाश को पूरी तरह परावर्तित कर देता है। 398 का बी ऑप्शन। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक है, क्यों? तो बी ऑप्शन। वे अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। ताप अस्थायी स्थिर बनाए रखने का साधन है, तो टेम्परेचर, ताप। थर्मोस्टेट संबंधित है, तो थर्मोस्टेट आपको पता है, थर्मो यानी ताप। थर्मोस्टेट वह यंत्र है तो किसी निकाय का तापक्रम जो है स्वनियंत्रित करता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। तापमान नियंत्रण से मतलब है थर्मोस्टेट का। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापक्रम 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए? तो सी ऑप्शन। आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। यहाँ कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न, तो इसमें हो जाएगा सी। ए सही है, आर गलत। 405, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्यों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी जो है रहता है। ठीक है, डी ऑप्शन। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित नियंत्रित करता है, तो ए ऑप्शन। तापमान और आर्द्रता दोनों को। 407, ए ऑप्शन। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई, तो डी ऑप्शन, अव्यवस्थित होती है।
गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि डी ऑप्शन। हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 410। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण आपको बताना है तो हो जाएगा सी ऑप्शन। पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। 411। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पे टूट जाती है क्योंकि, तो सी ऑप्शन। जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। 412 नंबर क्वेश्चन। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि, बी ऑप्शन। पानी जमने पे फैलता है। 413 नंबर। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो सी, ऊर्जा। 414। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? जल, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में किसके द्वारा अधिक गंभीर चालक पैदा होता है, ज्वालक पैदा होता है? तो ए ऑप्शन, भाप से। भाप से सबसे ज़्यादा जो है जलना हुआ महसूस करता है इंसान। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भाप की गुप्त ऊष्मा जो है ज़्यादा होती है। 417 नंबर। वाष्प के द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, ए। 418 ए, ऊष्मा शोषक क्रिया। 419 देख लीजिए। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि, तो बी ऑप्शन। बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। बादल जो है पृथ्वी और हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। तो लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी, तो सी ऑप्शन उसके आयतन में। ठीक है, तो ये 14 जो है टेस्ट सीरीज आपके समाप्त हो गए। 420 टोटल प्रश्न आपको करा दिए गए हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। साइंस टेस्ट 15, ठीक, इसमें हम लोग 30 क्वेश्चंस को देखेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए 421 नंबर। बर्फ़ का एक टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, कथन है और इसका कारण है बर्फ़ पिघलाने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय जो है ठंडा हो जाता है। तो आपको इसमें कौन सा कथन जो है सही है ये आपको बताना है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है तथा ए जो है सही व्याख्या है आर की। जब बर्फ पिघलता है तब आयतन घटता है, आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। कौन सा इसमें सही होना चाहिए? जब बर्फ पिघलता है तब, तो ए ऑप्शन, उसका आयतन जो है वो डिक्रीज होता है यानी घटता है बर्फ का आयतन। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, तो सी ऑप्शन। थर्मोस्टेट का तात्पर्य ही है ताप को एक समान बनाए रखना। तो थर्मोस्टेट यानी ताप को एक समान बनाए रखना। ये अच्छा प्रश्न है। 424। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान, ये पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है, यूपी पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है और आपके बीएचयू एंट्रेंस में भी पूछा हुआ है। कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो ए ऑप्शन बढ़ जाएगा। 425 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सी ऑप्शन बढ़ जाएगा। 426।
ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके तो प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका जो है ठंडा लगता है, क्योंकि तो ए ऑप्शन, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब। चार ऑप्शन आपके सामने। बी, कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। क्रोयोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से। क्रोयोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से, तो सी ऑप्शन, 150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? तो ए ऑप्शन, 430। सी ऑप्शन, 431। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? सी ऑप्शन, वाष्पन शीतलन। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ए ऑप्शन, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। केल्विन ताप स्केल पर पानी का क्वथनांक 272 केल्विन, 100, 373, 0, तो सी, 273 प्लस 100, 373 केल्विन। केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान। तो डी ऑप्शन, 273, 40 आप जोड़ दीजिए, 310 के आसपास। 435। आपको मिलाना है यहाँ पे। तो डी ऑप्शन है। पहले का 3, जल का क्वथनांक 373, 100 डिग्री, 273 प्लस 100, 3। ठीक। मानव शरीर का तापमान, सेकेंड ऑप्शन, 310 केल्विन। जल का अधिकतम घनत्व 4, 277, और डी का 1। चार सौ छत्तीस। ये ऑप्शन ठीक है। 1 मिनट। ठीक है। क्वेश्चन है 90 से 80 ठंडा होने में 1 मिनट लगता है, तो 70 से 60 होने में। 437। सी ऑप्शन, 720 कैलोरी। 438 नंबर। बी ऑप्शन, स्थिर आयतन पर उसका दाब दोगुना करने पे। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन किस पे आधारित है? विकिरण, न्यूटन का शीतलन, प्रूस्ट, किरचॉफ। तो डी ऑप्शन, किरचॉफ का नियम। ठीक है। कौन सा नियम है किरचॉफ का? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, जिसका किरचॉफ का नियम है। 440। बी ऑप्शन, इसका तापक्रम बढ़ जाता है।
क्यूरी ताप वह ताप है जिस पर तो डी ऑप्शन। लौह चुंबकीय पदार्थ बदलता है अनुचुंबकीय पदार्थ में। ताप पैमाना जिस पर ताप केवल धनात्मक होता है। ताप पैमाना जिस पर ताप केवल धनात्मक होता है तो सी ऑप्शन केल्विन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ताप पैमाना जिस पर ताप केवल धनात्मक होता है तो केल्विन पैमाने पर ताप जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। ए ऑप्शन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन 273 केल्विन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 444 सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 444 का सी। 445 पानी से भरी डार्ट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि तो सी ऑप्शन। 446 बी ऑप्शन। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है तो सी ऑप्शन। सेल्सियस तापमान बी ऑप्शन। सापेक्ष तापमान एक सापेक्ष तापमान है सेल्सियस तापमान। 449 सी ऑप्शन। ऊष्मा प्रवाह न हो। लास्ट प्रश्न। किसी गर्म आतप दिवस के पश्चात लोग छतों पर जल छिड़कते हैं क्योंकि डी ऑप्शन। जल की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। तो ये टोटल 15 टेस्ट सीरीज आपके साइंस के कंप्लीट। ठीक है, जब भी लगाइए पूरी टेस्ट सीरीज हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ साइंस की स्पेशल जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाके सभी प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस को देख लें। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें। धन्यवाद।